नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्योग्राफी के हम 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। आगे जब मैं वीडियोस लेके आऊँगा तो क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है वो 30 एमसीक्यूज हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इनमें से कौन राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है? ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप मैप को अच्छे से जानते हो। तो कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है बी, जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इनमें से कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है, बताइए आप। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मैरियाना ट्रेंच इसी में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर था राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का लगभग 10.4% है। और थार का जो मरुस्थल है वो भी राजस्थान में स्थित है, तो इसे आप याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या गंगा? इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, बताइए आप। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो सबसे ऊंचा है विश्व का? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है और ये हिमालय पर्वतमाला का भाग है और ये ग्रेट हिमालय में आता है। जो माउंटेन एवरेस्ट है वो ग्रेट हिमालय में आता है। ये जो क्वेश्चन था, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये तो आपको पता होगा कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह आते हैं। ये 8 ग्रह हैं। जो सबसे नज़दीक है वो है बुध, तो इसका आंसर डी हो गया। छठा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? जो भारत का जो समय है वो किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 75 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व या 95 डिग्री पूर्व? तो इनमें से कौन सा आंसर है? तो इसका जो सही आंसर है वो 82.5 डिग्री पूर्व से निर्धारित किया जाता है और 82.5 डिग्री से ही हमारे पूरे भारत का जो मानक टाइम रेखा है वो निर्धारित होती है। और ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है और जो हमारा ग्रीनविच रेखा है दुनिया की, जहाँ से टाइम डिसाइड होता है, वहाँ से लेकर हमारे भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ग्रीनविच से हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे है। ये जो क्वेश्चन था, जो हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध और ये सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर आता है।
7वां क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील या लोकटक झील। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? कौन सी झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका जो आंसर है वो है ए, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 8वां क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये जो महान हिमालय है, यहीं पे ये जो पूर्व की तरफ जब जाता है तो ये संकरा हो जाता है और यहीं पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो ये सारी जो चोटियां हैं वो महान हिमालय में ही पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी हो गया। और ये जो है ये चिल्का झील है, ये उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तथा रामसर स्थल भी है। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तर अमेरिका। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा है। 10वां क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अगर आपका ध्यान होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। गुजरात में है, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। जल्दी बताइए कहाँ पर है? तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है इसे। इसका जो लगभग 85% भाग है वो राजस्थान में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, तो इसे आप याद रखिए। और ये जो क्वेश्चन था, एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। भारत, चीन, जापान और रूस जैसे देश इसी महाद्वीप में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। 12वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, थार, सहारा या कालाहारी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्वेश्चन था, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है और प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। 13वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील, डल झील, सांबर झील या वुलर झील। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो इसका आंसर है वो है डी, वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 14वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 9 राज्यों से। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये जो है कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आती है। और नीचे जब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो वहां पर मकर रेखा होती है। ये जो है वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या शिव समुद्र जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 16वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
जो कोस्टल एरिया पे सबसे बड़ी तट रेखा बनाता है वो कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की तट रेखा 1600 किलोमीटर लंबी है, जो भारत में सबसे अधिक है। और ये जो कुंचिकल जलप्रपात था, कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, तो इसे आप याद रखिए। 17वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, न्यू गिनी या ग्रीनलैंड या बोर्नियो? तो कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 18वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसे आप बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए जो है वो कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी पोर्ट ब्लेयर या रामेश्वर? तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह में स्थित है सबसे दक्षिणी छोर पर। और सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कोल उसे कहा जाता है। ये जो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन सा है? एलिफेंटा, मांजुली, दीव या सालसेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मांजुली जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का। 20वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है और यहाँ पर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया था। ये जो है मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे बड़े नदी द्वीपों में एक है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या मेघालय पठार? तो कौन सा पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। 22वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2 गार्डविन ऑस्टिन, कामेन, कंचनजंगा? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है और ये पीओके में आती है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और अगर आपको ये पूछा गया कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। क्योंकि K2 गार्डविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में आती है, जो अभी हमारा हिस्सा नहीं माना जाता। ये पीओके में पूरा हिस्सा आता है। इसका आंसर जो था पहले का वो दक्कन पठार। दक्कन पठार भारत में सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है जो प्रायद्वीप भारत के अधिकांश भाग में फैला है। जो दक्कन का पठार है वो दक्षिणी वाले इलाके में ऐसे फैला हुआ है। 23वां क्वेश्चन है, सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है इसलिए इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या विशाखापट्टनम? जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम जो है वो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह इसे कहते हैं। जो आंसर था पहले का अंटार्कटिका, ये बर्फ से ढके होने के कारण इसे सफेद महाद्वीप कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित थी?
दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन या कपास उत्पादन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी। मछलियों को पालना और उसके व्यापार करने से संबंधित थी। 26वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? शिमला में, चेरापूंजी में, मौसिनराम में या गंगटोक में? तो कहां पर सबसे अधिक बरसात होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये जो है मौसिनराम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और ये मेघालय में स्थित है। इसका जो आंसर था पहले वाले का, मत्स्य उत्पादन, भारत में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में नीली क्रांति कहा जाता है इसे। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, जो मछलियां पालते हैं उसको बढ़ावा देना है। 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा गति, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, चंद्रमा की गति के कारण या सूर्य की गति के कारण? तो आप बताइए कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे घूमती है, तो उसी के कारण दिन और रात होते हैं। और जब ये सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तब ऋतुआं बदलती है, जो हमारी सर्दी गर्मी आती है तो इसी के कारण आती है। जब ये अपने स्थान पर रहकर पूरा चक्कर लगाती है तो इसी वजह से दिन और रात होते हैं। जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पर दिन होगा। अगर ये उल्टी घूम गई दूसरी तरफ और अब यहाँ पर रात हो जाएगी, और जहां पर रात थी वहां पर अब दिन हो जाएगा। तो ये घूर्णन के कारण यहाँ पर होता है। 28वां क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या थाईलैंड को? तो इसका जो सही आंसर है वो जापान। जापान पूर्व में स्थित है, तो सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो पूर्व से ही निकलता है, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इसका आंसर था पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इसी के कारण यहाँ पर दिन और रात होती है। 29वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा या बुध? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 30वां क्वेश्चन है, एशिया की छत, रूफ ऑफ एशिया, किस पठार को कहा जाता है? दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर पठार या मालवा पठार? तो किसे कहते हैं एशिया की छत, किस पठार को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को एशिया की छत कहा जाता है और ये विश्व का सबसे ऊंचे और सबसे बड़ा पठार है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण इसे एशिया की छत कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला में उत्तर में स्थित है। ये जो है इसका आंसर सी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये था आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे जो मैं लेक्चर लेके आऊँगा, ये जो MCQs लेके आऊँगा, वो थोड़े हार्ड होंगे, टफ होंगे क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और ये MCQ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। कम समय में आप बहुत कुछ जान लेते हैं, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुंचता है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपना सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।